अब तक आपने सुना होगा लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ऐसे कई जिहाद के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये ड्रग जिहाद क्या है? मध्य प्रदेश में अपराध का नया चेहरा उजागर हो रहा है। लब जिहाद, लैंड जिहाद, पॉर्न जिहाद के बाद अब ड्रग जिहाद का खतरनाक जाल फैलता दिख रहा है। भोपाल में सोमवार को DRI ने 92 करोड़ रुपए की 61 किलोग्राम से ज्यादा मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की है, जबकि पिछले साल 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। आखिर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में और कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है? हम नहीं चाहते कि आपके भविष्य, आपके बच्चे बर्बाद हो, इसलिए ये रिपोर्ट अपने परिवार वालों के लिए आप जरूर देखिए। मध्य प्रदेश भारत का दिल अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन इस खूबसूरत राज्य की शांति को एक खतरनाक साया चुनौती दे रहा है। ड्रग्स का अवैध कारोबार और नशे की फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश के लिए एक नई मुसीबत बनकर उभरी हैं। भोपाल में एक बार फिर नशे की अवैध फैक्ट्री पर छापा पड़ा। यहां से 92 करोड़ रुपए की कीमत की 62 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की गई। ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में भी भोपाल के पास बगरोदा गांव में एक फैक्ट्री से 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई थी। पिछले एक साल में मध्य प्रदेश में ड्रग्स की तस्करी और अवैध फैक्ट्रियों के मामले तेजी से बढ़े हैं। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में ड्रग रैकेट का जाल फैलता जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ये रैकेट कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं और पुलिस इसे क्यों नहीं रोक पा रही है? मध्य प्रदेश में नशे की लत का शिकार होने वाले ज्यादातर युवा हैं। स्कूल कॉलेजों के आसपास ड्रग्स की सप्लाई और छोटे छोटे तस्करों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस रैकेट की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पुलिस के लिए इसे पूरी तरह खत्म करना चुनौती बन गया है। पुलिस और NCB लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन ड्रग्स का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रैकेट को खत्म करने के लिए सख्त कानून, बेहतर निगरानी और जागरूकता अभियान की जरूरत है। मध्य प्रदेश की खूबसूरती और शांति को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ड्रग्स के इस जाल को तोड़ने के लिए पुलिस, सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। सवाल ये है कि क्या हम अपने युवाओं को इस नशे के दलदल से बचा पाएंगे? भोपाल से हरप्रीत कौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और जहां से ये स्टोरी छोड़ी कि क्या हम अपने युवाओं को बचा पाएंगे, ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कल जो भोपाल में DRI ने कार्रवाई की ना, जिसने मेफेड्रोन बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और जिसकी वजह से हमें यहां पर ड्रग जिहाद लिखना पड़ा, ये देख रहे हैं आप, ये कार्रवाई कैसे की गई, इस पर एक डिटेल रिपोर्ट मैं जरूर आपको दिखाता हूं, क्योंकि आप भी इससे पूरी तरह से वाकिफ हो जाइए। जी हां, राजधानी भोपाल में एक बार फिर नशे की अवैध फैक्ट्री पकड़ाई है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने 16 अगस्त को ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक चलाकर इस अवैध ड्रग्स कारखाने का भंडाफोड़ किया और करीब 92 करोड़ रुपए कीमत की 61.2 किलोग्राम मेफेड्रोन MD ड्रग्स जब्त की। साथ ही करीब 541 किलो कच्चा माल जब्त कर गिरोह के 7 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। नशे की फैक्ट्री का संचालन जगदीशपुर इलाके में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क की ओर से किया जा रहा था। DRI ने मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। जगदीशपुरा जो पहले इस्लामपुरा के नाम से था, उसका ये वही इलाका है देहात का जहां पर 92 करोड़ की MD ड्रग्स पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि ये देखा जा सकता है कि ये एक ऐसा मकान नजर आ रहा है जिसमें लग रहा है कि कोई अभी रहने नहीं आया है।
अंडर कंस्ट्रक्शन ये मकान है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मकान नहीं है बल्कि एमडी ड्रग्स की एक फैक्ट्री है, जिसे एक बार फिर बाहरी राज्य की पुलिस ने पकड़ा है। कानो कान भोपाल पुलिस को इसकी खबर नहीं थी। जगदीशपुरा के रहवासी इलाके में 622 स्क्वायर फीट के मकान पर इस अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। IBC 24 की टीम ने घटनास्थल पर जाकर पड़ोसियों से बात की। बातचीत में उन्होंने बताया कि इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं थी। 1 महीने पहले ही इस घर में रहने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए। उन्होंने घर के बाहर एक विक्षिप्त जैसे दिखने वाले शख्स को बैठा दिया था ताकि किसी का ध्यान न जाए। DRI की कार्रवाई के बाद अब भोपाल की देहात पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। हरप्रीत कौर रिन, IBC 24 भोपाल।